से 17 और पश्चिम बंगाल से 19 उम्मीदवार घोषित हुए। इस लिस्ट में बीजेपी के गुजरात से 6 और राजस्थान के 7 कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किए। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर हम बात करें तो 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इसमें किया गया है। बिहार से 17, बंगाल से 19। पटना का रुख करेंगे, सौरभ कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। सौरभ, बीजेपी की जाहिर लिस्ट है, लेकिन बिहार की राजनीति में या कहें कि बिहार से ही एक सबसे बड़ा मुद्दा निकला जाति गणना का, ओबीसी को एकजुट करने का। और बिहार में अगर चुनाव देखें, चाहे वो विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के हो, कास्ट इक्वेशन बहुत मायने रखती हैं बीजेपी की इस लिस्ट में। समझाइए जरा कास्ट इक्वेशन। और साथ ही मेरा फिर से सवाल होगा, विपक्ष क्या कर रहा है? बिहार में 40 लोकसभा की सीटें आती हैं, अगर सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया तो क्या बीजेपी के लिए एक बार फिर से मैदान खुला है? पिछली बार याद होगा आपको, एक ही सीट विपक्ष के पास जा पाई थी। जी बिल्कुल, पिछली बार एक ही सीट विपक्ष के खाते में गई थी और 39 की 39 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में गई थी। हालांकि उस वक्त भी 2019 में भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, हालांकि बीच में वो महागठबंधन के तरफ चले गए थे, लेकिन अब वो दोबारा एनडीए के साथ हैं। तो एनडीए के नेताओं में एक उत्साह जरूर आ गया है नीतीश कुमार के आने के बाद। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना हुई और आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, तो उसका फायदा निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इस लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा और साथ ही बीजेपी को भी मिलेगा। अगर आप आज नीतीश कुमार की पार्टी ने जो लिस्ट जारी की, अगर उस पर अगर आप गौर करेंगे तो 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी हुई है, उसमें 11 जो उम्मीदवार हैं वो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। सवर्ण से केवल 3 उम्मीदवार को रखा है नीतीश कुमार ने, और 1 उम्मीदवार अल्पसंख्यक और 1 उम्मीदवार हरिजन। अगर उस तरीके से अगर आप देखें तो 12 जो उम्मीदवार हैं, 16 में 12 जो उम्मीदवार हैं वो पिछड़ा, अति पिछड़ा और हरिजन समुदाय से आते हैं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने कास्ट समीकरण का पूरा ख्याल रखा है, कारण उन्हें पता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको फायदा जरूर मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने जाति आधारित गणना करवाई और उसके बाद आरक्षण के दायरे को उन्होंने बढ़ाया, तो इसका लाभ उनको जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की लिस्ट की अगर बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस लिस्ट पर बात करने के लिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी। इसमें 111 उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया गया। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से उम्मीदवार बनाई गई हैं और अरुण गोविल यूपी के मेरठ से। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए News 24।